हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सर्ट्स एंड इंडाइसेस का रेशनलाइजेशन देखा, तो आज हम लोग बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजेशन परिमेयीकरण पर ही बेस्ड सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न अभी हाल फिलहाल में एलडीसी, डाटा एंट्री, सीपीओ, सीजीएल, इन सभी विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन इसको बनाने से पहले मैं कल जो आपको रेशनलाइजेशन बताया था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा कि 1/√2 + 1, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो हम लोग क्या करते थे कि नीचे जो भी अंक है बस उसका चिन्ह बदलकर, यानी √2 - 1 चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब सेम अंक ऊपर और नीचे हो तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा और वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया में किसी भी अंक को अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको जो हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो यहां रेशनलाइज करने के बाद ऊपर में बचेगा √2 - 1 बाई, मैंने बताया था कि a + b इंटू a - b बराबर a² - b² होता है। हम सभी जानते हैं कि a + b इंटू a - b बराबर = a² - b²। तो यहाँ पे उसी टर्म में जब हम इसको गुना करेंगे तो मैंने डायरेक्ट बताया था कि आपको डायरेक्ट कैसे नीचे में लिखना है। तो अगर आपको जो भी अंक है उसका स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ x का स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो √2 का स्क्वायर करने पर वैल्यू आ जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर करने पर कितना 1 हो जाएगा। तो जो भी डिफरेंस होगा आप उसी डिफरेंस को नीचे में लिखेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर सपोज कीजिए नीचे में यहाँ √5 - √3 होता तो डायरेक्ट हम लोग 2 लिखते, क्योंकि √5 और √3 का स्क्वायर करने के बाद जब एक दूसरे को घटाएंगे तो 2 का डिफरेंस होगा। तो एक तो ये क्वेश्चन था। बिल्कुल इसी तरह का हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल जहां पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा जैसे ही चेंज होगा सारा कंसेप्ट बदल जाएगा और कंफ्यूजन वहां पे होती है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है 1 + √2, इसको रेशनलाइज करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाय मिस्टेक, हम लोग मिस्टेक नहीं उसको कह सकते लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे इस तरह से उसको रेशनलाइज कर देते हैं। क्योंकि मैंने बताया कि जो भी अंक रहेगा ठीक वही अंक लिखना है, उसको माइनस में करना है, तो इस तरह से कर देते हैं। लेकिन इस तरह से करने पर प्रॉब्लम क्या होता है कि ऊपर में तो 1 - √2 ठीक है, लेकिन नीचे में जब a का स्क्वायर कीजिएगा, x का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और 1 में से आप 2 को घटाइएगा तो -1 आएगा। तो प्रॉब्लम यहीं पे होता है। तो जब भी आप इस तरह से रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो एक चीज दिमाग में रखना है कि शुरू में बड़ा अंक लिखना है और बाद में छोटा अंक लिखना है। ऐसा तब करना है जब हम लोग जानते हैं कि अगर मैथ में हम 2 + 3 लिखें तब भी 5 होगा, या 3 + 2 लिखेंगे तब भी 5 होगा, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यही चीज माइनस में नहीं होगा। जब अगर क्वेश्चन में सपोज कीजिए 3 - 2 रहेगा तो 1 होगा, लेकिन 2 - 3 कीजिएगा तो आपका -1 होगा। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि जब भी अगर यहाँ प्लस हो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, तो यहाँ -1 होता और फिर आप लास्ट में ऊपर से माइनस कॉमन लेते तो -1 + √2 बाय -1, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल होता, तो इसको √2 - 1 भी हम लिख सकते थे। तो इतना नहीं करके हम लोग इस प्रोसेस में क्या करेंगे कि हम लोग सिंपली जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, जैसे कि ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मेरा क्या था, सिंपली क्वेश्चन था, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो इस अंक को, जैसे कि क्वेश्चन अगर 1 + √2 है ना, यहां क्वेश्चन में क्या है 1 + √2, तो आपको क्या करना है कि जब भी बीच में एडिशन रहे तो आप अपने मन से बनाने वक्त क्वेश्चन को इस तरीके से लिखें 1/√2
प्लस 1, क्योंकि आप अभी देखिए कि 2 प्लस रूट 3 लिखे या 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 लिखे, दोनों का आंसर 5 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी प्लस हो तो ध्यान रखना है रैशनलाइजेशन करने के पहले कि शुरू में बड़ा मान लिखें। रूट 2 का मान 1.414 लगभग होता है और 1 से बड़ा होगा, तो इसलिए पहले बड़ा मान लिखेंगे। जैसे कि कहीं क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ हो रूट 3 प्लस रूट 4, तो इसको रैशनलाइज जब हम करने जाएंगे तो हम क्वेश्चन में इसको पहले ही लिख लेंगे रूट 4 प्लस रूट 3, तो मेरा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको अगर नहीं कीजिएगा तो माइनस प्लस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अब हम अपने प्रश्न पे आएंगे। ओके, तो हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले बड़ा मान है बाद में छोटा मान है, तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। प्रत्येक टर्म को रैशनलाइज करना होगा। तो शुरू में मैं आपको डिटेल से एक प्रश्न बता देता हूं, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न से मैं डायरेक्ट लिखूंगा और आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि इतना लंबा लिख के समय नहीं बर्बाद किया जाता है। यहां देखिए प्रश्न है इस तरह से, बीच में डॉट 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 का मतलब आगे बिल्कुल इसी टर्म में सीरीज गया हो। मतलब क्या कि अगर यहाँ रूट 2 प्लस 1 है तो रूट 2 के बाद रूट 3 है, रूट 3 के बाद रूट 4 है, यहाँ 1 के बाद रूट 2 है, फिर रूट 3 है, तो निश्चित तौर पर अगला टर्म क्या होता है, बिल्कुल आपका इस तरह से रूट 5 प्लस रूट 4 होता। और इसके पहले वाला टर्म क्या होता, इसके पहले वाला टर्म निश्चित तौर पर क्या होता, तो हम लोग सिंपली यहां सोच सकते थे कि क्या लिखेंगे। तो बिल्कुल आप उसी तरह से ध्यान रखना है कि यहां पर क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो उसके पहले जो टर्म होगा रूट 99 प्लस रूट 98 होगा, है ना। तो इसी तरह से आपका टर्म होगा। तो बीच का टर्म इतना नहीं लिखा जाता है। ऐसे प्रश्नों में सिर्फ हम ध्यान रखेंगे कि केवल शुरू का 2 टर्म लिखेंगे और लास्ट का 1 टर्म लिखेंगे, बस उसी को हम लोग बार बार प्रश्न को लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि इसको हम सिर्फ एक टर्म को रैशनलाइज करके दिखाते हैं कि यहां ये अगर क्वेश्चन होता तो लिखते रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1, ठीक है। और अब हम इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे कि इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा। तो पहले इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिए आप इसको 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, रूट 2 माइनस 1 और नीचे में कितना 1 का डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का वर्ग करने पर 1 आता है। तो उसी प्रकार आप अगले टर्म को डायरेक्ट लिख सकते थे। इसको जब रैशनलाइज करते तो निश्चित तौर पर ऊपर में कितना होता, रूट 3 माइनस रूट 2 और नीचे में यहां भी 1 आता। उसी प्रकार जब हम इसको हल करते, हाँ यहां गुना का चिन्ह है, उसी प्रकार जब हम इसको हल करते, सॉरी ठीक है, यहां पे प्लस था, ओके। चलिए जब हम इस टर्म को हल करते तो यहां पे क्या होता, यहां भी आपका होता रूट 4, ये आपका ऊपर में चला जाता। तो हम डायरेक्टली लिखने का कोशिश करेंगे। कैसे, तो ऊपर में हम डायरेक्ट लिखेंगे रूट 4 माइनस कितना रूट 3 बाई 1। उसी प्रकार हम सीधे अब डॉट डॉट कर दे और लास्ट टर्म को हल करके लिखेंगे, क्या होगा मेरा वैल्यू रूट 100 माइनस रूट 99। तो अब हम लोग ये स्टेप हम बस समझाने के लिए लिखे, आप डायरेक्ट यहां के बाद सीधे यहां पे आइएगा, ये ठीक है। ऐसे जब हल करेंगे तो मेरा क्या होगा, सिंपली इस तरह से अगले टर्म इसको क्या होगा, रूट 3 माइनस रूट 2, फिर ये टर्म को आते तो रूट 4 माइनस रूट 3 और फिर हम लोग बीच में इस तरह से डॉट डॉट करके यहां पे इस टर्म को लिखते रूट 100 माइनस रूट 99। अब देखिए आपको समझना है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपको समझना क्या है कि कौन सा एक दूसरे से घट जाएगा। तो देखिए पहला टर्म का फर्स्ट वाला और दूसरे का लास्ट वाला घट जाएगा एक दूसरे से, फिर दूसरा का फर्स्ट वाला, तीसरे का लास्ट वाला घट जाएगा, फिर तीसरा का फर्स्ट वाला, चौथे का लास्ट वाला। तो इसमें कौन घटेगा, देखिए हमेशा अगले टर्म में लास्ट वाला घट रहा है, तो ये आपका घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पहले हम बताए कि जस्ट जो टर्म होगा वो आपका नीचे में 1/99 है ना, प्लस कितना होगा, तो निश्चित तौर पर वो आपका देखिए अगला जब इसका रैशनलाइज कीजिएगा तो ये टर्म आपका घट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही आसान है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां बचा -1 और लास्ट वाला एक टर्म। हमेशा इस तरह के प्रश्नों में दिमाग में डाल लीजिएगा
कि शुरू के टर्म से कोई एक डिजिट बचेगा और लास्ट के टर्म से ही कोई एक डिजिट बचेगा, बाकी बीच का जितना वैल्यू है सब एक दूसरे से घट जाता है। तो दिमाग में यही रखना है कि शुरू के टर्म से कोई एक डिजिट बचेगा और लास्ट से, तो वो कैसे, तो जैसे ही आप इस लाइन में कीजिएगा तो पता चल जाएगा। और लास्ट में √100 को हम लोग लिख सकते हैं, जब इसको हल करेंगे तो +10 हो जाएगा। अब इसी को हल करेंगे, हम पता है कि 10 में से 1 को घटाएंगे, मेरा आंसर 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम इतना डिटेल में नहीं बनाएंगे, बल्कि शॉर्ट में ही बना के इसको हल कर लेंगे। ओके, थैंक यू। जैसा कि हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया कि जब भी रेशनलाइज करना हो तो शुरू में आप बड़े अंक को लिखे, बाद में छोटे अंक को लिखे। उससे क्या होगा कि माइनस प्लस का क्या जो कंफ्यूजन है वो ज्यादा नहीं क्रिएट होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको भी रेशनलाइज कीजिएगा, लेकिन इसमें माइनस का दिक्कत होगी आपको। तो आप क्या करेंगे कि इसको प्रश्न को ऐसे नहीं अपने कॉपी पर नोट डाउन करके आप प्रश्न को इस तरह से नोट डाउन करेंगे, है ना, क्या कि √4 प्लस कितना √3। फिर उसी प्रकार इसको कैसे करते हैं, √5 प्लस √4, ठीक है। और हमेशा 2 टर्म ही लिखें, तीसरे टर्म या उसके बाद वाले टर्म हमेशा घट जाते हैं, तो यहीं पर आप डॉट डॉट करके लास्ट टर्म को √9 प्लस √8 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जैसे ही रेशनलाइज कीजिएगा तो √4 क्या होगा, ऊपर में √4 माइनस √3 हो जाएगा, और नीचे में देखिए दोनों का, इसका वर्ग कीजिएगा 4 और इसका वर्ग कीजिएगा 3, तो दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, इसलिए 1 नीचे में लिखे या ना लिखे नो प्रॉब्लम। उसी प्रकार इसको जब कीजिएगा तो √5 है ना माइनस √4, नीचे में 1 आएगा। उसी प्रकार लास्ट तक हम लोग लिखते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, √9 माइनस √8। अब देखिए क्या घटेगा, तो सिंपली √4 में से ये घट जाएगा, ठीक है। चूंकि आपका अब देखिए यहां पर ये टर्म बचेगा, हम बताए थे कि ऑलवेज पहले वाले में 1 बचेगा और लास्ट वाले में 1 बचेगा, तो यहां पर हम इसको घटा सकते हैं ना, यहां पर हम लोग √5 को इसके आगे वाले टर्म से घटेगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यहां था, मैंने लिखा नहीं, ठीक है, समय को बचाने के लिए। आप चाहेंगे तो इसको लिख भी सकते, सॉरी √6 को मैं आगे लिखता हूं क्योंकि यहां पर √6 उस तरह से आएगा, फिर √5, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इसके साथ घटेगा, फिर ये अगले वाले के साथ घटेगा, और इन दोनों में कौन घटेगा, तो इन दोनों में सिंपली आपका ये वाला घटेगा, ठीक है। तो जब जैसे ही हम इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस √3 और यहां से क्या निकलेगा +3। तो अब इसको थोड़ा सा, जनरली क्या होता है कि जब आंसर लिखा जाता है तो पहले पॉजिटिव टर्म को लिखा जाता है, तो हम लोग इसको आगे इसको इस तरह से भी लिख के ये मेरा आंसर हो सकता है। आपको थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि कंफ्यूजन हो कि सर इसमें ये कैसे कटा, ये क्यों नहीं कटा, तो बहुत सिंपल है। आप देखिए कि हमेशा इसमें और इसमें, फर्स्ट और सेकंड टर्म में आप देखें कि सेकंड टर्म में जो है वो छोटा वाला वैल्यू कट रहा है। जब आप इसमें और इसमें तुलना करेंगे तो सेकंड टर्म में √6 से छोटा क्या √5 वो वाला टर्म कट रहा है, तो उसी प्रकार इन दोनों में मेरा √8 जो है वो घटेगा, इसलिए हम इसको अब सिंपली हल कर सकते हैं। ओके, यहां पर हमारा बिल्कुल जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस सिर्फ अंतर क्या है कि फर्स्ट में √2 + 1 था, इसमें उलट के लिख दिया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप जब प्रश्न को उतारेंगे तो ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर √2 + 1 है, यहाँ पर पहले बड़ा टर्म लिखेंगे √3, फिर छोटा टर्म √2, फिर उसी प्रकार आप सीधे 2 टर्म के बाद डॉट डॉट भी यूज कर सकते हैं और लास्ट टर्म को आप लिख सकते हैं बड़ा टर्म, तो √100 प्लस √99। अब डायरेक्ट आपको रेशनलाइज करना है तो इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या होगा √2 - 1, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा, है ना, बीच में माइनस हो जाएगा, और नीचे में ऑलवेज देखिए इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और √1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, दोनों का डिफरेंस कितना 1 आएगा। तो नीचे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं √3 - √2 और फिर सीधे लास्ट टर्म, हम जानबूझ के एक टर्म छोड़ दिए, समय बचाना है, लास्ट टर्म को हम लोग हल कर सकते हैं कितना √100 - √99। अब फर्स्ट दोनों टर्म में देखना है कि फर्स्ट का इसका पहला वाला
और सेकंड का लास्ट वाला कटता है, यानी सेकंड का फिर पहला वाला, थर्ड का लास्ट वाला, और इसमें क्या कटेगा, निश्चित तौर पर अंतिम का लास्ट वाला कटेगा। तो यहां पर फिर क्या होगा मेरा आंसर -1, और यहां से कितना निकलेगा +10, यानी मेरा आंसर जो है 9। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर 9 आ रहा था, उसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस कंफ्यूज किया गया है कि शुरू में छोटा मान लिखा गया है। ओके, चलिए उसी प्रकार हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही कंसेप्ट आपको लगाना है, बस ध्यान रखना है कि शुरू में एक अंक एक्स्ट्रा है जिसको हम रेशनलाइज नहीं कर सकते, तो इसको हम शुरू से लेकर अंत तक वैसे ही करेंगे, बस लिखते चले जाएंगे और लास्ट में उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते थे, ये जब धीरे धीरे आप समझ जाइएगा तो लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, √4 प्लस √5 प्लस √4, क्योंकि √4 था पहले छोटा और ये था बड़ा, तो पहले बड़ा मान फिर छोटा मान। तो जब समझ जाइएगा ना आप, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप नहीं लेके आप इस तरह से डायरेक्ट इसको रेशनलाइज करके आप लिख सकते थे √5 माइनस √4, क्योंकि पता है कि शुरू में बड़ा मान होगा, बाद में छोटा मान होगा, है ना। उसी प्रकार इसको अरेंज करते हम लिखते कितना √6 प्लस √5। आप समझते तो इस स्टेप को नहीं लिखते, डायरेक्ट लिखते √6 माइनस √5, क्योंकि शुरू में बड़ा मान फिर बाद में छोटा मान। उसी प्रकार इसको जब अरेंज करते तो √7 प्लस √6, आप क्या करते डायरेक्ट यहाँ पे कैसे लिखते, शुरू में बड़ा मान बाद में छोटा मान। फिर उसी प्रकार आप इसको अरेंज करके लिखते हैं √8 प्लस √7, और यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते थे कि √8 माइनस √7, और फिर लास्ट टर्म में भी वही कंसेप्ट, पहले बड़ा मान और फिर बाद में छोटा मान। तो इसको यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे क्या, तो पहले बड़ा मान फिर बाद में छोटा मान, और नीचे में हर जगह 1 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस स्क्वायर करने के बाद 1 आता है। अब सिंप्लीफाई करना, देखिए पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो पहला टर्म का पहला मान और दूसरा टर्म का लास्ट वाला, यानी छोटा वाला मान घट रहा है ना। तो ऑलवेज हम बताए थे कि शुरू वाले में से कुछ बचता है, ये बचेगा। अब देखिए इसमें पहला टर्म, दूसरा का सेकंड लास्ट वाला टर्म, ऐसे भी ध्यान रखना कि छोटा वाला टर्म घटता है, तो ये इसके साथ घटेगा, ये इसके साथ आपका घट जाएगा। हम लोग घटता है तो यहाँ पे क्रॉस कर लिए ताकि समझ जाए कि क्या घट जा रहा है। तो अब यहाँ 3 बचा, इसमें √4 को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए √4 को लिख सकते हैं ना हम लोग -2, क्योंकि इसके पहले माइनस का चिन्ह था। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर √9 को क्या लिख सकते हैं, तो +3, है ना। तो अब हम लोग 3 3 6 में 2 गया कितना, मेरा आंसर जो है 4 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कहीं पे बीच में माइनस है, बीच में प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, फिर प्लस है। तो ऐसे प्रश्नों में सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, क्या, कि जब भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के बाद टोटल टर्म को, यानी अगर टोटल टर्म a माइनस बी या अगर a प्लस बी के टर्म में आता है तो टोटल टर्म को ही ब्रैकेट में रखेंगे और उसके पहले माइनस का चिन्ह रखेंगे। जहां पे अगर माइनस है वहीं पर इसको करना है, जहां पे प्लस है वहां पे आप ये टर्म नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि समझने का कोशिश करते हैं, क्या मैं बता रहा हूं। जैसे कि यहां पर देखिए, इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो आप जानते हैं कि ऊपर में कितना होगा, यहां पर √100 प्लस √99, क्योंकि ये चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो चूंकि इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो यहां तो माइनस लिखेंगे और टोटल टर्म को इस तरह से जो भी टर्म आएगा आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल टर्म को ब्रैकेट में लिखे, अब इसको रेशनलाइज करेंगे। जैसे ही इसको रेशनलाइज करेंगे तो √99 प्लस √98 आएगा। आप अगर इसको ब्रैकेट में नहीं रखिएगा तो दिक्कत क्या होगा वो समझिए। आप अगर नहीं रखते तो इसको क्या होता है कि आपका ये तो निगेटिव में आ जाता, लेकिन ये आपका पॉजिटिव में ही रह जाता। लेकिन होना क्या चाहिए था कि जब ब्रैकेट में रखेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये टर्म भी निगेटिव में आएगा और ये टर्म भी मेरा निगेटिव में आएगा। लेकिन जिसके पहले प्लस है वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां हम डायरेक्ट बिना ब्रैकेट के भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब प्लस हो आगे में तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो √98 प्लस √97,
उसी प्रकार यहाँ माइनस है, बीच में आपका इसी तरह से सीरीज गया है। फिर देखिए इस टर्म के पहले माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे √3 प्लस √2 और लास्ट वाले टर्म इसको जब करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √2 प्लस √1 या 1 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए हुआ क्या, अब इसको जैसे ही हल करना होगा तो √100 प्लस √99 माइनस, यहां देखिए ये भी जब ब्रैकेट में आएंगे तो ये भी टर्म माइनस में आएगा और ये टर्म भी मेरा जो है माइनस में आएगा। इसमें नो प्रॉब्लम, इसको तो हम वैसे ही लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर 98 प्लस √97, बीच के कुछ टर्म को आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, है ना, वो हम आपको पहले भी बताए थे। लेकिन जब इसको करेंगे तो √3 माइनस √2 और फिर यहाँ पर ये टर्म आ जाएगा √2 प्लस 1। अब घटाने का कोशिश करते हैं। देखिए हम बताए थे कि ऑलवेज फर्स्ट और ऑलवेज लास्ट में कुछ बचता है। तो पहला दोनों टर्म में क्या होगा, इसमें देखिए आपका ये प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो फिर अगला माइनस में। उसी प्रकार इसके पहले ये वैल्यू प्लस में आएगा और ये देखिए माइनस में है तो ये प्लस में। तो बच्चा क्या, शुरू का √100 है ना, तो इसको हमको पता है कि √100 को हम लिख क्या सकते हैं, तो 10 भी लिखा जा सकता है और यहाँ +1 यानी 10 + 1 मेरा आंसर जो होगा 11 हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी माइनस हो तो टोटल टर्म को जब रेशनलाइज करेंगे तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है, टर्म वही है, प्रोसेस वही है, रेशनलाइज करना है। बस रेशनलाइज करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो रूट के अंदर होगा, बाद में फिर रूट को हटा लेना है। तो पहले हम लोग रूट रखते हुए रेशनलाइज करेंगे। कैसे, इसको जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, हाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं √4 प्लस √3। लेकिन यहाँ देखिए इस टर्म के पहले माइनस था तो यहाँ माइनस लिखेंगे और जो भी रेशनलाइज करके वैल्यू आएगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो √3 माइनस √2, बिल्कुल सही। उसके बाद इसके पहले भी माइनस था तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे √2 और +1, क्योंकि चिन्ह जो है मेरा बदल जाएगा। अब देखिए क्या है, आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो नो प्रॉब्लम, √4 प्लस √3, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा भी सकते थे, √4 को 2 भी लिख सकते थे। यहाँ माइनस √3 और यहाँ इसको जब हटाइएगा तो प्लस √2 होगा। उसी प्रकार इसको जब हटाइएगा तो माइनस √2 और -1। अब घटाइए, इसमें से ये घट गया है ना, इसमें से ये घट गया। अब √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 को लिख सकते हैं 2, है ना, और यहाँ पर -1 है तो आपका यहाँ पर वैल्यू हो गया कितना, √1 और √1 इज इक्विवेलेंट कितना 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है।